हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटोमोबाइल इनोवेशन। सो काफ़ी दिनों बाद मैं कम बैक कर रहा हूँ अपने चैनल पे। कुछ एकेडमिक रीज़न से मैंने ब्रेक ले रखा था। सो अब से वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली आती रहेंगी और काफ़ी सारी कार्स भी ली हैं मैंने। सो उन पे भी रिव्यूज़ आएंगी, लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ आएंगी। डस्टर चार चार ले ली मैंने, तो उस पर भी रिव्यूज़ आएंगी, आते रहेंगी। मतलब दो मेरी खुद की है और एक और दो अपने ही मतलब घर की है। तो लॉन्ग टर्म काफ़ी 12 साल वाला रिव्यू आएगा उसका अपना, है ना। ऑडी Q3 पे आएगा, शेवरले स्पार्क पे आएगा, एक फोर्ड एंडेवर का प्लान चल रहा है उस पर भी आएगा। सो बेसिकली ये वीडियो जो है ये मैं बना रहा हूँ आपके अवेयरनेस के लिए। मेरे साथ एक बहुत भयानक फ्रॉड हुआ है, ठीक है। मेरे साथ एक बहुत भयानक फ्रॉड हुआ है। किसने करा है? वो है चोलामंडलम इंश्योरेंस कंपनी। हुआ क्या कि मेरी गाड़ी थी रेनो डस्टर, ठीक है। मैंने रेनो डस्टर लिया अप्रैल या मार्च के अप्रॉक्स में, यूज कार, ठीक है। मुझे चाहिए थी एक RXZ की 2 व्हील ड्राइव वाली वेरिएंट वाइट में, तो मैंने वो वाली ली। अब ली मैंने 110 वाली। अब वो गाड़ी मैं बाहर आया, मतलब बेसिकली समझो मैंने अप्रैल में कार ली और जून में वो गाड़ी क्रैश कर गई, जुलाई में, ठीक है। जुलाई 13 को वो कार क्रैश कर गई, ठीक है। अच्छा खासा इम्पैक्ट था, फ्रंटल था, किसी को कोई इंजरी नहीं आई, लेकिन कार क्रैश कर गई। अब इन बिटवीन वो जो गाड़ी थी, वो गाड़ी थी प्रीवियस ओनर के नाम पे, इंश्योरेंस भी था प्रीवियस ओनर के नाम पे। मैंने इंश्योरेंस क्लेम के लिए कार को दिया अपने नियर बाई सर्विस सेंटर में, ठीक है। उसमें प्रॉपर सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब लगाए गए हैं। उसमें तो प्रीवियस ओनर के नाम से क्लेम हुआ, लेकिन ऑफिशियली ओनर मैं था क्योंकि कार के नाम पे मैंने लोन रखा था, लोन ले रखा है। तो मेरे पास तो प्रॉपर है कि ऑफिशियल परचेजर मैं हूँ गाड़ी का, ठीक है ना। लेकिन ओनर वो थे, तो पैसा उनके में जाना था या गाड़ी उनके नाम से रिपेयर होती, ठीक है। ये सब प्रोसेस हुआ। चोलामंडलम वालों ने अपने तरफ से एक सर्वेयर को अलॉट किया मेरे कार के लिए। उनका नाम है डॉक्टर मिस्टर सौरभ दंडापट, ठीक है। डॉक्टर निकल जाता है, अपनी फील्ड की बात है तो बार बार थोड़ा सा प्रीफिक्स ऐड हो जाता है, इग्नोर दैट। कहीं कहीं निकल भी सकता है वो। तो मिस्टर सौरभ दंदापत को उन्होंने अपॉइंट किया मेरे कार के लिए। मेरी गाड़ी का नंबर है JH10BN5219, ठीक है। ये है रेनो डस्टर वाइट, ओलंपिक पर्ल वाइट, RXZ 110, ठीक है। 2018 के रजिस्टर्ड कार है ये। अब गाड़ी जब क्रैश हुई तो इंश्योरेंस क्लेम के लिए गई गाड़ी, और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस था चोलामंडलम का, ठीक है। मैंने 12-15 हज़ार में ऐसे में करवाया था गाड़ी, वो प्रॉपर था सब कुछ। गाड़ी का पेपर क्लियर है, सब कुछ क्लियर है, DL वगैरह सब अलॉट हो गया, गाड़ी गई बनने के लिए। सौरभ दंदापत मुझे फॉलो अप देते हैं कि गाड़ी हो गई है टोटल लॉस, ठीक है। गाड़ी का बिल आया 7-8 लाख का और गाड़ी की IDV थी 6.5 लाख, तो गाड़ी चली गई टोटल लॉस। टेक्निकली यहाँ तक तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये विदिन 10 डेज ही मुझे मिल गया ये बात। गाड़ी के लिए चोलामंडलम वालों ने सर्वेयर को अलॉट किया है, ठीक है। और सब कुछ हुआ, तो मतलब इतना आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि चोलामंडलम एक्शन ले रही है गाड़ी पे। क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि उस इंसान ने मुझे बोला कि अक्टूबर में आपके पास टोटल लॉस का पैसा आ जाएगा, जिस मतलब जो ओनर है उनके नाम पे, ठीक है। तो मैंने बोला कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब क्या सिस्टम है, वो इंसान मुझे पहले बोला अगस्त में आएगा, मैंने बोला ठीक है। फिर बोलते हैं अक्टूबर में आएगा। सौरभ वृंदावत के बारे में बात कर रहा हूँ। इस समय तक मैंने चोला वालों से नहीं कांटेक्ट करा था, ठीक है। मैंने बोला ठीक है, कोई मसला नहीं है। अक्टूबर में मैं आ गया दूसरी जगह, ठीक है। फिर बीच में फॉलोअप छूटा। मैं उस इंसान को कॉल कर रहा हूँ दिसंबर में या जनवरी में, ठीक है। अभी वाली जनवरी में, रिसेंट वाली में 2026 जनवरी, और ये एक्सीडेंट हुआ है 2025 में। 8 महीने हो चुके हैं एक्सीडेंट को। मुझे लगा कि हो गया होगा यार, या फिर अबाउट टू कंटिन्यू, अबाउट टू कंप्लीट वाले स्टेज पे होगा प्रोसेस। ना सर्विस सेंटर वाले को, ना मुझे, ना उस जिनके नाम पे क्लेम हुआ है, जिनके नाम पे इंश्योरेंस क्लेम हुआ है, जिनके नाम पे RC थी, उनको कोई ये गया। परचेजर मैं हूँ, ओनर मैं हूँ ऑफिशियल, लेकिन उस समय RC पे जिनके नाम पे था उन्हीं के नाम पे क्लेम होता है, ठीक है। किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है मिस्टर सौरभ दंदावत में। मैंने 100 से ज़्यादा कॉल की हैं, एक एक स्क्रीनशॉट में लगा सकता हूँ, रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, मैंने मिस्टर सौरभ दंदापत को कम से कम मिनिमम एटलीस्ट 100 कॉल्स किए होंगे। देखिए, ये देखिए, नो आंसर, नो आंसर, नो आंसर। मैंने उनको लीगल नोटिस के बारे में बोला, सब कुछ बोला। आप देखिए, बस देखिए, ठीक है। और उस बंदे की रिप्लाई देखिए कितनी आई है, 2 इधर दिखा, 2 इधर दिखा, 3 दिखा। ये है टोटल रिप्लाई उनका 8 महीने में, ठीक है। और गाड़ी को देखने वो गए हैं कितने बार पता है सर्विस सेंटर। ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं कुछ भी बढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। रिकॉर्डिंग डालूंगा, वीडियो बड़ी हो जाएगी, वो भी मैं डाल दूंगा इन जनरल, अगर किसी को सुनना हो तो। चोलामंडलम से कभी मत लेना इंश्योरेंस। दूसरी बात, गाड़ी को देखने वो गए हैं 2 बार, ये उनकी वर्बल रिस्पॉन्स है। मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे फ़ोन में, ये मैं दिखा सकता हूँ। ये तक है कि टोटल लॉस हो गया है, गाड़ी टोटल लॉस हो गई है, ये बोला है मुझे सर्वेयर ने, ठीक है। मैंने बोला चलो ठीक है। जनवरी में भी वो इंसान मुझे क्या बोलता है कि टोटल लॉस हो गई, आपको पैसा आ जाएगा। मैंने बोला ठीक है, आ जाने दो पैसा। अब मुझे लगा कि कहीं ना कहीं फाउल प्ले हो रहा है बहुत ज़बरदस्त वाला, क्योंकि वो इन बिटवीन मुझे बोला गया इन्वेस्ट, मतलब प्रॉपर मुझे दे मेड फूल आउट ऑफ मी, ठीक है। बेसिक वाला ये वाला सेंस है। उन्होंने मुझे प्रॉपर एकदम सिनारियो दिखाया। उस पर्टिकुलर बंदे ने, सौरभ दंदापत ने, चोलामंडलम की तरफ से, रांची का ये बात है, रांची की बात है, ठीक है। मैं उस इंसान का नंबर भी आपको पब्लिक कर दे रहा हूँ, रुक जाओ, ठीक है।
ताकि किसी को डाउट ना हो कि मतलब ये इंसान था भी कि नहीं चोलामंडलम में, कल को ये लोग चोला वाले क्लेम भी कर सकते हैं। देखो ये व्हाट्सएप पे इनका है, नंबर है 8158031409, ठीक है। ये मिस्टर सौरभ दंडापत का, मैं अभी तक उनके लिए कोई अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज़ किया हूँ, लास्ट तक भी मैंने कभी भी अब्यूजिव वर्ड नहीं यूज़ किया है। उस इंसान ने मुझे प्रॉपर सिनारियो दिखाया, जैसे नॉर्मल इंश्योरेंस की पहले भी गाड़ी रखी है यार, पहले भी इंश्योरेंस क्लेम किया है, सब करते हैं। ये प्रॉपर इंसान मुझे एकदम फॉलो अप दे रहा है, अपडेट दे रहा है। मैं जब कॉल कर रहा हूँ तो मैंने टोटल इनको 7 से 8 बार 8 महीने में मेरे से बात हुई। जब बात हुई टोटल लॉस हो गया है सर, आपका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, ड्राइवर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, साइट का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है सर, गाड़ी का ये चल रहा है, गाड़ी का फलाना ढिमकाना, क्लेम नहीं किया। अब मैंने जनवरी में जब इनको थोड़ा इलीगल नोटिस का थ्रेड बोल रहा हूँ, वार्निंग दिया, सॉरी, तो ये क्या बोलते हैं मुझे, क्लेम नंबर नहीं है गाड़ी का। भाई क्लेम नंबर नहीं है गाड़ी का, क्लेम नंबर नहीं है गाड़ी का, ये मेरी प्रॉब्लम है। क्लेम नंबर नहीं है गाड़ी का, इनके ऊपर मैं जाता हूँ, मिस्टर इसरार, रांची के हेड ऑफिस में बैठते हैं, मिस्टर इसरार नाम लिख लो, मैं उनका भी नंबर दे दूंगा, ठीक है, सर्कुलर रोड वाले में। सर गाड़ी तो क्लेम ही नहीं हुई है। मैं बोला अरे भाई गाड़ी क्लेम नहीं हुई है, मैं गाड़ी लिया था जितने का भी, उसके ऊपर से मेरा इतना बिल आया, तुम अगर बोल रही होते कि मुझे गाड़ी बनवानी थी, मैं पैसे के पीछे नहीं था भाई, मैं आज भी पैसे के पीछे नहीं हूँ, अगर वो मेरा गाड़ी बनवा के दे दें, ठीक है, मैं तो नहीं भी बनवाएंगे तो मैं पैसे से बनवाऊंगा। ये मैं डाल रहा हूँ बेसिकली आपकी अवेयरनेस के लिए। चोलामंडलम की तरफ से कभी भी इंश्योरेंस मत लेना भाई। चोलामंडलम का अगर इंश्योरेंस दिख जाए ना, दूर से बोलना नमस्कार भाई, कभी नहीं चाहिए। इसके पहले एक डॉक्टर मेरे सीनियर थे, ठीक है, ही इज आई गेस ही इज एमडी मेडिसिन एंड नाउ आई थिंक ही इज डूइंग परस्यूइंग सम मत लाइक डीएम और समथिंग, डीएम गैस्ट्रो या डीएम कार्डियो कुछ तो कर रहे हैं, ठीक है, मैं पूछ के बताऊंगा। उनकी वरना पलटी थी, रोल ओवर हुई थी गाड़ी में किसी का कोई डैमेज नहीं हुआ था, ना पर्सनल, ना ह्यूमैनिटेरियन लॉस हुआ था, ना पर्सनल कोई डैमेज हुआ था, ना पुलिस केस हुआ था, बेसिक एक्सीडेंट था, ठीक है, मतलब कार में जो डैमेज हुआ था बेसिक ही है। चोला वालों ने उनको 4 से 6 महीने तक टॉर्चर किया, 4 से 6 महीने तक नहीं ज़्यादा, शायद 1.5 से 2 साल तक टॉर्चर किया। वरना थी SXO थी और ये फ्लूडी वरना थी। ये बात है 19 या 20 की अप्रॉक्स, कोविड के टाइम पे भाई उनको इन्होंने टॉर्चर करके छोड़ दिया, ठीक है, रुला के छोड़ दिया, नहीं ही दे रहे थे ये टोटल लॉस का पैसा। टोटल लॉस की बात जहां आ गई, चोला वाले सीधे पीछे हट जाते हैं भाई, चोलामंडलम वाले सीधे पीछे हट जाते हैं ना भाई, मेरे बस की चीज़ नहीं है, मैं नहीं करने जा रहा हूँ, मैं नहीं दूंगा भैया। मेरे साथ स्कैम किया, मुझे इनके 6.5 लाख रुपए देना था। मैं इनको बोला कि मैं इनको ये तक बोला हूँ, पैसे नहीं देने हैं मत दो, मुझे मेरी गाड़ी बना के दे दो भाई, ठीक है, क्योंकि ये गाड़ी का 8.5 लाख का बिल आया, अगर ये कम करवाएंगे जो भी करवाएंगे, मुझे मेरी गाड़ी बनवा के बस दे दो, ठीक है। अब तुम अपना सर्विस सेंटर से जो बात करना है कर लो, मुझे मेरी गाड़ी दे दो, ये उसके लिए भी रेडी नहीं है। अब सौरभ दंडापत का क्या हाल है, ना सौरभ दंडापत कॉल उठा रहे हैं मेरा, ना मिस्टर इसरार कॉल उठा रहे हैं मेरा, ना चोला वाले को रिप्लाई दे रहे हैं। ट्विटर पे मैंने जलील कर करके मैं थक गया हूँ इनको। चोला वालों का क्या रिप्लाई आता है उनके पास, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। चोला वालों का क्या रिप्लाई आता है मेरे पे, केस नंबर फलाना ढिमकाना, सीरियस ग्रीवांस, क्लेम नॉट रजिस्टर्ड एंड डिस्पाइट सर्वे एंड 8 months डिले। 8 months डिले है ये, मेरी गाड़ी सड़ गई है भाई, मेरी गाड़ी लिटरली सड़ गई है, ठीक है, बॉडी में जंग पड़ जाएगा उसके डस्टर के, ठीक है। और ये लिटरली मेरा मतलब पागल समझ के रखे हैं, एकदम अखंड पागल समझ के रखे हैं। मैं फिजिकली वहाँ हूँ नहीं, ठीक है, किसको मैं कितना दौड़ाऊंगा, और मेरे काम के लिए कोई क्यों दौड़ेगा यार, ठीक है, मैं उसको पैसा तो नहीं खिला रहा हूँ किसी बंदे को। बेसिक मेरा कहने का ये मतलब है, गाड़ी मेरे बनाए नहीं बनाए, मुझे पैसा दे नहीं दे, जो भी करें, चोलामंडलम वालों को कभी मत लेना। ये पहली बार नहीं हुआ है, मैंने काफ़ी केसेस सुनी थी, इनके इंस्टाग्राम पे भी लोग इनको गालियां देते हैं, गंदी गंदी गालियां देते हैं, और शायद ये हो चुके हैं। इनका बेसिक मैं बताता हूँ फंडा क्या है, दिस इज़ अ फ्रॉड कंपनी, ये पूरी की पूरी फ्रॉड है। ये आई है इंडिया में, जैसे DC वालों ने किया था, बुकिंग अमाउंट लो, आगे का क्या हो रहा है कौन जान रहा है, क्योंकि एक्सीडेंट कितनी ही गाड़ियाँ होती हैं यार टोटल लॉस वाली, आप मुझे बताओ। अगर मैं एक एजम्पशन लगा रहा हूँ 10,000 एक्सीडेंट होगी तो उसमें से 100 टोटल लॉस निकलेगा। टोटल लॉस को ये इग्नोर मारते हैं। अब टोटल लॉस वाले वाली जो पॉपुलेशन है बहुत कम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंश्योरेंस तो मेन लोग रखते हैं पुलिस के लिए, थर्ड पार्टी ले लेते होंगे, अपना चलते रहता होगा। चोलामंडलम के अगेंस्ट में जितने लोग के साथ फ्रॉड हुआ है, जाकर के भाई कंज्यूमर कोर्ट में केस करो, इस कंपनी को इंडिया से भगवाओ, मेरा पैसा मिले ना मिले, मेरी गाड़ी बने ना बने, मैं गाड़ी खुद के पैसे से बनवा लूंगा, लेकिन इनसे कोई कभी भी पॉलिसी मत लेना। और मिस्टर सौरभ दंडापत के अगेंस्ट में मैं कंज्यूमर कोर्ट में जाऊंगा, जैसे ही मैं वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट हो जाऊंगा। मेरा यही कहना था, चोलामंडलम के अगेंस्ट में बॉयकट करो। मैंने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को अप्रोच किया, क्योंकि मेरा चैनल डेड पड़ा था, ठीक है, और मेरा हॉस्पिटल ड्यूटीज़ वगैरह था, तो मैं नहीं इन्वॉल्व हो पा रहा था इस चीज़ में, एंड दैट्स व्हाई आई हैव इग्नोर्ड इट। और मेरे पास गाड़ियाँ हैं तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन चोलामंडलम को इग्नोर करो। अगर मान लो ये गाड़ी मेरी ऑडी Q3 होती, या ये गाड़ी मेरी ऑडी TT होती, या फिर ये गाड़ी मेरी BMW होती, X1 होती, X5 होती, एंडेवर होती, फॉर्च्यूनर होती, यार जो बिल 8 लाख का आया वो तो 80 लाख का बिल आना था, 70 लाख का बिल आना था, मैं कहाँ जाता? तब तो मैं लिटरली कोर्ट के चक्कर काट काट के थक जाता। 6 लाख 5 लाख 4 लाख वाली बात है तो लोग मैनेज कर लेते हैं, 20 लाख 30 लाख वाला बिल आता
मैं तो एकदम मतलब नंगा हो जाता यार सड़क पे जाके। ये है चोलामंडलम, बिगेस्ट फ्रॉड। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे चोलामंडलम बिकता पता है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा बिकता है चोलामंडलम कार एजेंसीज में, ठीक है। जो नई गाड़ियाँ देते हैं वो आपको दिलाएंगे चोलामंडलम, जिनका टाई अप है जिन ब्रांड्स का। दूसरी, यूज कार मार्केट में सबसे ज़्यादा चोलामंडलम ही बिकती है, सबसे ज़्यादा। भाई मैं तो बोलूँगा ना, थर्ड पार्टी करा लो दूसरी कंपनी से। न्यू इंडिया का भी मैंने रखा है, फ्यूचर जनरली का भी मैंने रखा है, इन आपका लंबार्ड का भी मैंने रखा है, एचडीएफसी का भी रखा है। कभी ये वाला फ्रॉड नहीं हुआ था भाई मेरे साथ। कैशलेस वाला, कैश वाला सब रखा था मैंने। चोलामंडलम वालों ने टॉर्चर करके छोड़ दिया, लीगल नोटिस बना बना के मैं थक गया। इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सबसे बेस्ट इनके लिए यही होगा कि लोग इनको अवॉइड करें। प्लीज़ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और चोलामंडलम का इंश्योरेंस कभी कोई ना ले। चोलामंडलम के लिए बॉयकॉट पे बॉयकॉट, या ट्विटर पे ट्रेंड करा दो चोलामंडलम। चोलामंडलम इज अ बिग फ्रॉड, बिग 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 फ्रॉड। कभी कोई ना ले, मेरी इतनी ही गुजारिश रहेगी। मैंने अपनी गाड़ी को बर्बाद कर दिया, मेरे तरफ से मेरी पूरी मतलब सेविंग्स चली गई उस गाड़ी में। उस गाड़ी को मैंने जितने में लिया था, अब उसको बनाने में उससे डबल पैसा लग रहा है मेरे को, लेकिन मैं बनवाऊंगा ड्यू टू सम इमोशनल रीजंस। दैट्स अ डिफरेंट, टोटली डिफरेंट पॉइंट, ठीक है ना। लेकिन मैं सबकी फाइनेंशियल कंडीशन सेम नहीं होती है। हो सकता है कोई इंसान अपना पूरे जिंदगी का सेविंग लगा के वो गाड़ी ले रहा हो। ये तो गाली निकल जाएगी यार मुंह से। ये तो मतलब लिटरली आपको सड़क पे ला कर नंगा खड़ा कर देंगे। कोई इंसान, मान लो किसी ने फॉर्च्यूनर लिया, किसी का बजट कम था, अब उस इंसान की फॉर्च्यूनर ठुक गई है, तो वो फॉर्च्यूनर आएगा तो उसमें 15 लाख का ही बिल। तो चोलामंडलम वाले तो बैकवर्ड हो जाएंगे। आप जाओ सड़क पे लेके उस टूटे हुए फॉर्च्यूनर को नंगा नाचो। यही करने के लिए बोल रहे हैं। मैं तो सोच रहा हूँ उस गाड़ी को ले आके आग लगा दूं, अगर मेरी इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती उस गाड़ी से तो। दिया मतलब दे आर फ्रॉडस्टर्स। फ्रॉड की कंपनी है ये, साउथ इंडिया की कहीं की। बहुत बड़े फ्रॉड हैं ये। पैसा बस इकट्ठा कर रहे हैं, इंश्योरेंस बेच के किसी दिन ये गायब हो जाएंगे। गायब होने के पहले इनके अगेंस्ट में 100 केस कर दो भाई। रुला दो कम से कम। जिनके जिनके साथ फ्रॉड हुआ है उनको कंपनसेशन अमाउंट दें अपने डिफेमेशन को बचाने के चलते, है ना। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कुछ लगेगा तो मैं अपडेट डालूंगा, नहीं लगेगा तो नहीं डालूंगा। और कार की रिव्यूज़ आएंगी यार। मैं लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ पे ज़्यादा फोकस करूंगा। न्यू कार्स के रिव्यूज़ के लिए मुझे शोरूम जाना पड़ेगा, वो सब अब होगा नहीं यार उतनी। ये मतलब काफ़ी इंगेज हो चुकी है लाइफ, तो न्यू कार के लिए मैं शोरूम वगैरह नहीं जा सकता हूँ। हाँ, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ऑडीज, रेनो, सुजुकी ऑल्टो 25 ईयर रिव्यू, 25 ईयर का लॉन्ग टर्म ओनरशिप रिव्यू। रेनो डस्टर का 12 साल का रिव्यू। और मेरे पास चारों मॉडल्स हैं, ठीक है, इन हैंड। 2 मेरी खुद की है, 2 मेरे घर की है। फिर अपना ऑडी, ये सब की रिव्यूज़ आती रहेंगी लॉन्ग टर्म। इन पे हो सकता है काफ़ी सारे मॉडिफिकेशंस भी आपको देखने मिल जाए, लेजिट मॉडिफिकेशंस, वो कॉस्मेटिक नहीं। सो या सब्सक्राइब जो नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लेना। और पुरानी वीडियोस आप देख सकते हो। मैंने पहले भी काफ़ी सारे DIY डाला। और या मैं काफ़ी मतलब इकोनॉमिकल मॉडिफिकेशंस डालता हूँ। ऐसे नहीं डालता हूँ कि आप करो और उसके बाद आपकी जेब पे भारी पड़ जाए। इकोनॉमिकल येट सस्टेनेबल और रिलायबल मॉडिफिकेशंस डालता हूँ। तो यू कैन डेफिनेटली फॉलो मी। जिनको पसंद हो, नहीं मन हो तो फॉलो नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो को तो भाई शेयर कर देना। अगर अगर किसी को नहीं मानो तो एटलीस्ट इस वीडियो का एक स्क्रीनशॉट लेके ऊपर में फ्रॉड चोलामंडलम वीडियो लिंक करके कम से कम शेयर कर दो। व्यूज़ ना आए, लोग को पता चलना चाहिए भाई कि चोलामंडलम इज अ फ्रॉड, इट इज़ अ फ्रॉडस्टर, दे आर फ्रॉडस्टर्स। मतलब इट शुड बी पब्लिसाइज्ड, ठीक है ना। इट शुड बी पब्लिसाइज्ड, इट शुड बी लाइक, इट शुड गो वायरल। एवरीवन नीड्स टू नो, ठीक है। एवरीवन नीड्स, दिस इज अ नेसेसिटी, दिस इज अ मैटर ऑफ नेसेसिटी। मतलब इसको तो एकदम मतलब दे नीड टू बी एक्सपोज। उनको एक्सपोज करो भाई, फ्रॉड है। मत मत इग्नोर करो इन सब चीज़ों को। किसी दिन कोई गरीब डूब जाएगा फाइनेंशियल कंडीशन में, बर्बाद हो जाएगी ज़िंदगी। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड स्टे ट्यून टू माई वीडियोज़। पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो दैट्स ऑल योर डिसीजन। बाय।